अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, सानिया ज़ारा केस के हवाले से एक और फ़र्द के इंकशाफात सामने आए हैं और ये जो फ़र्द है इस केस का वो सानिया ज़ारा की एक कज़न है, जो कि सानिया ज़ारा की पुपीज़ाद हैं। और ये वो लड़की हैं जो कि जैब कुआ के ऊपर पहुंची थी और जब उनको पहली दफ़ा कॉल की गई थी तो उसमें ये भी शामिल थी। और इसके साथ साथ जो दो ख़वातीन साथ और गई थी उनमें एक सानिया ज़ारा की बहन और एक सानिया ज़ारा की वालदा थी। तो इसके इस कज़न के बकौल जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि इन्होंने एक रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है और इसके अंदर उन्होंने ये तमाम तर जो तफसीलात हैं वो बताई हैं। तो आपके साथ भी एज इट इज़ शेयर करते हैं कि उन्होंने इस सारे मामले के ऊपर किस तरह से देखा, जब वहाँ पे पहुँची वहाँ पे क्या हवाल थे, क्या सूरत हाल थी, अली रज़ा ने उनको दरवाजे पे क्यों रोका था, और इसके साथ साथ जो इनके साथ इनके मर्द हजरात गए थे उनको वहाँ पे क्यों पीटा गया, उन्हें क्यों मारा गया और उनको क्यों गालियाँ और धक्के दिए गए, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा सानिया ज़ारा का जो कमरा था उसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद थी और सानिया क्या उस रात को अपने घर वापस आना चाहती थी, ये भी आपको बताएंगे। क्योंकि बहुत सारी निशानियाँ ऐसी मिली हैं जो कि जिससे ये मालूम होता है कि सानिया ज़ारा जो है वो वापस आना चाहते थी। बहरहाल जो सानिया ज़ारा की जो कज़न है उनका ये कहना है कि जब वो इनके घर पहुंचे अभी वो दरवाजे पर ही थे कि उसको जो है वो अली रज़ा ने रोक लिया और इसके साथ साथ कुछ और ऐसे गुंडे थे, ऐसे मर्द थे जिनको वो नहीं जानती थी क्योंकि उनके वो फैमिली के नहीं थी। उन्होंने इस फैमिली को जो है वो दरवाजे पे रोका और उनको अंदर जाने से मना किया। उनके चेहरे के ऊपर वाज़ेह खौफ था, वो ऐसे चोरों की तरह जो है वो उनसे बिहेव कर रहे थे। बौखलाहट थी अली रज़ा के चेहरे के ऊपर। और ये कहना है सानिया ज़ारा की कज़न का कि जब वो वहाँ पे पहुँचे तो वो अपने हवास में नहीं थे, वो लड़ रहे थे, वो ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे, वो लड़ाई के जो है वो मूड के अंदर थे। बहरहाल पुलिस की तावन के साथ ये जो लोग हैं अंदर जाते हैं, सानिया ज़ारा के कमरे का थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हैं और उस थोड़े से दरवाजे में से जब सानिया ज़ारा को लटकते हुए देखा जाता है तो उनके हवास जो है वो खो बैठते हैं। सानिया ज़ारा की वालदा जो है वो वहीं पे बेहोश हो जाती हैं और वो अपने इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाती कि उनकी बेटी के साथ जितना जुल्म ढाया गया था। खैर बाकी सारे लोग जो है वो अपने अपने कमरों में थे, कुंडियाँ लगा के सोए हुए थे और सब के सब रूम जो है वो इनकी कज़न का कहना है कि उसने जाके खुद वन बाय वन वो सारे दरवाजे चेक किए, वो बंद थे। सबको जो है वो अंदर से लॉक लगे हुए थे और उनमें से एक दरवाज़ा ऐसा था जो कि टूटा हुआ था और जब उसको उन्होंने लॉक किया मतलब कि उसको खोलने की कोशिश की तो वो खुल गया क्योंकि वो आधा टूटा हुआ था। उसमें से अली रज़ा की जो वालदा हैं वो बाहर आए और उनके साथ अंदर एक नौकरानी जो है वो फुल चिल करते हुए सोए हुए थे। बहुत कह रही थी कि वो अंदर से कूलिंग बहुत ज़्यादा आ रही थी, जैसे कि वो अपने आप को थोड़ा सा मुतमिन करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा सिचुएशन बनाई हुई थी। खैर नौकरानी भी एक जो है वो उनकी वालदा के साथ सो रही थी तो उन्होंने आके कहा कि आपके घर के अंदर एक मौत हुई हुई है और आप इस तरह से अंदर सोए हुए हैं। तो उन्होंने भी वही अल्फाज तो रहे जो कि सानिया ज़ारा की बहन के आपने पिछले इंटरव्यू के अंदर भी दिए सुना होगा कि उन्होंने कहा कि हमने इसके साथ कुछ नहीं किया, हमें डिस्टर्ब ना करो, हमें सोने दो, हमें तंग करने से कुछ नहीं मिलने वाला, इसे यहाँ से लो और चले जाओ। ये था उस वक्त की सिचुएशन। अगर उसकी नंद की बात करें तो उस वक्त सानिया ज़ारा की जो नंद थी वो घर में मौजूद नहीं थी। उनकी ये कज़न का कहना है कि बहुत सारे लोग ये कहते नज़र आ रहे हैं कि सानिया ज़ारा के वालिदैन ने गलती की है, उसको अपने घर क्यों नहीं बुला लिया। तो सानिया ज़ारा के पास हर एक चीज़ की सहूलत थी, पैसा, गाड़ी, इज़्ज़त। वो पढ़ रही थी, यूनिवर्सिटी के का ख़र्चा वगैरह सारा जो है वो उसके वालिदैन कर रहे थे, यानी कि किसी भी तरह की कोई भी जो है वो कमी नहीं थी। उनकी दोस्त का कहना है कि अगर सानिया ज़ारा वापस आती तो उसको सर आँखों पे रखते। ये नहीं है कि वो तलाक के डर से जो है वो नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों के ऊपर जो है वो ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो अपने बच्चों को इस तरह से अकेला छोड़े और यही वजह थी कि वो अली रज़ा के साथ इस दुख बड़ी ज़िंदगी के अंदर भी अपना गुजारा कर रही थी और वो बच्चों की वजह से वहाँ पे रह रही थी। और अगर वो वापस आना चाहते तो उसके घर वाले जो है वो किसी सूरत में ये नहीं कहते कि आप अपने घर वापस चले जाओ और जो है वो हम इसको नहीं रखते। जब सानिया ज़ारा की बॉडी की कंडीशन के बारे में उनसे पूछा गया कि आपने किस हालत में देखा, तो उसका ये कहना था कि वो उसको देख ही नहीं पाई, वो उसको देखते ही उसको उसके ऊपर बेहोशी का आलम जो है वो एक तारी हो गया, वो उल्टियाँ जो है वो आना शुरू हो गई और उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया। जो उस वक्त की सूरत हाल थी, उसके रूम के अंदर भी चीज़ें जो है वो बिखरी हुई पड़ी हुई थी, टूटी हुई पड़ी हुई थी और जो किस तरह से उसको मैनेज किया गया था उसको वहाँ पे बैठाने के लिए, वो सारी
सिचुएशन उन्होंने देखी। खैर उसका ये कहना था कि ऐसे शोहर को जो है वो अपनी बीवी के पाँव धो धो के पीने चाहिए, उसे सर आंखों पे बिठा के रखना चाहिए कि एक बीवी ने उसके लिए अपना ख़ानदान छोड़ दिया, अपने घर वालों को छोड़ दिया, अपने भाई को छोड़ दिया, अपने इकलौते भाई की शादी के ऊपर वो लड़की जो है वो नहीं गई, और इसके अलावा उसकी मौत के ऊपर भी वो उस तरह से नहीं गई जिस तरह से जाना चाहिए था। बहरहाल इसके बावजूद भी जो है वो इसके ऊपर जो है वो शक करता था। अली रज़ा की नेचर जो है वो एक शक्की मिजाज शख्स था, वो जालिम था, वो शराबी था, वो ड्रग्स लेता था, उसको कंट्रोल नहीं था। एक दफ़ा का उसने ये भी वाक़या बताया कि सानिया ज़ारा किसी फंक्शन के ऊपर उनकी फैमिली के साथ मौजूद थी, तो अली रज़ा उसमें नहीं था, लेकिन वो बार बार इसको कॉल कर रहा था कि तुम कहाँ पे हो, तुम्हारे साथ कौन है, तुम्हारे पास कोई लड़के तो नहीं है, तुम इस वक्त अपनी तस्वीर भेजो। वो यानी कि एक एक लम्हे की वो उसकी अपडेट लेता रहा। इस कदर उसके ऊपर उसको शक था। तो ये जो है वो सारी चीज़ों को जो है वो इस तरह से मैनेज करता था। बहरहाल जब उनसे ये पूछा गया कि उनके बेटे का क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर, वो वहाँ पे मौजूद था, क्या उसने इसके ऊपर कोई जवाब दिया, तो उसने वाज़े तौर पे कहा कि जो सानिया ज़ारा का बड़ा बेटा है सलार, उसका ये कहना है कि बाबा ने मम्मा को मारा और उसके बाद उसको टांगों से खींचा, और खींचने के बाद उसको जो है वो मम्मा को लटका दिया। ये थे वो बयानात जो कि एक बच्चे के ज़हन के ऊपर नक्श हो चुके हैं। अगर वो उसने इसको देखा है तो उसके ये एक बहुत बड़ा और वाज़ेह सबूत है कि बच्चा जो है वो एक ऐसा बयान दे रहा है जो कि इस केस को मज़ीद जो है वो सीधा सीधा कर लेता है। बहरहाल उनका ये कहना था कि अगर उसका एक बेटा, जो कि इसके बज़ौर जो इसने कहानी बनाई अली रज़ा ने, कि उसका एक बेटे को जब उसकी माँ ने थप्पड़ मारा तो वो उसको लेके चला गया, तो इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कि अली रज़ा ने की, और इसके अलावा जो उसने एक इंटरव्यू दिया, इन तमाम तर मालूमात के अंदर बातों के ऊपर जो छोटा बेटा है हुसैन, अब वो उसका कहीं पर भी तज़किरा नहीं किया गया आया कि वो छोटा बच्चा उस वक्त कहाँ था। क्या एक दूध पीता बच्चा माँ से इतनी दूर रह सकता है, या इतनी देर के लिए दूर रह सकता है कि वो जो 3-4 घंटों का ये सारा ये प्रोसेस बता रहे हैं कि जब से उन्होंने देखा, और उसके बाद जब पुलिस की तरफ से ये सारी कार्रवाई की गई, तो उस दौरान सारा ये छोटा बच्चा जो है वो कहाँ था, इसका कहीं पर भी तज़किरा नहीं मिलता। बहरहाल इसके अलावा जो इसके साथ मामू गए थे सानिया ज़ारा के, उनको धक्के दिए गए, वहाँ पे उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनको गालियाँ दी गई। और जब उनसे पूछा गया कि उनके साथ ये बिहेव क्यों किया गया, तो जब उन्होंने सानिया ज़ारा के मामू लोगों ने उनसे पूछा कि आपने आपको एक जीती जागती बेटी दी थी, उसका क्या हश्र कर दिया, जिसके ऊपर वो तैश में आए, गुस्से में आए, आपस में लड़े जड़े, उनको मारा, और पुलिस ने वहाँ पे जो है वो बचिया करवाया, जिस तरह से भी उनको दूर रखा। बहरहाल पुलिस ने उनको लड़ने का जो है वो मौका नहीं दिया, लेकिन दकम पेल और जो हाथापाई का एक सीन था वो वहाँ पे क्रिएट किया गया। इसके अलावा जो सानिया ज़ारा का ड्रेस के साथ का ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत वैलिड पॉइंट है कि अगर फ़र्ज़ करें उसने अपनी जान लेनी थी तो उससे सबसे पहले अपना दुपट्टा नज़र आना चाहिए था कि वो उसके साथ लटकती, लेकिन वहाँ पे जो मौजूद दुपट्टा था वो एक मर्दाना साफ़ा था, और जो सानिया ज़ारा का ख़ुद का जो दुपट्टा था वो एक साइड टेबल के ऊपर पड़ा हुआ था। इसके अलावा सानिया ज़ारा की जो ऐनक है वो भी टूटी हुई वहाँ पे पड़ी हुई थी। और इसके अलावा पुलिस ने जब उनसे पूछा गया, सानिया की ये कज़न से पूछा कि आया कि तुम्हारी जो कज़न है वो ग्लासेस इस्तेमाल करती थी या नहीं, तो उन्होंने कहा हाँ जी उनको जो ग्लासेस है वो लगे हुए थे। तो वो सानिया ज़ारा का जो टूटा हुआ चश्मा है वो ऑटोमेटिकली कैसे टूट सकता है, जब एक बंदा ख़ुद की जान ले रहा है तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो अपनी ग्लासेस को तोड़े। बहरहाल और भी बहुत सारी चीज़ें जो है। इसके अलावा जो एक अहम पॉइंट है कि सानिया उस रात घर वापस शायद आना चाहती थी कि उसका जो बैग है वो बिल्कुल रेडी पड़ा हुआ था, उसके अंदर चीज़ें रखी हुई थी। इसके अलावा बच्चों के जो बैग्स हैं वो भी रेडी पड़े हुए थे, उनके अंदर ड्रेसेस और दूसरी जो सारी बच्चों की चीज़ें होती हैं वो भी बिल्कुल रेडी पड़ी हुई थी। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो बताती है कि शायद उस रात सानिया ज़ारा वो अपने घर वापस आना चाहती थी, जिसके बाद उसको रोका गया होगा, उसको मारा गया होगा, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया होगा। जो भी सिचुएशन उसके बाद बनी वो सबके सामने है। इसके अलावा अगर आपने इस सारी स्टोरी के अंदर सानिया ज़ारा के ससुराल का कोई भी किरदार नहीं है और सानिया ने खुद अपनी जान ली है, तो सानिया ज़ारा के जो ससुराल वाले हैं वो सानिया ज़ारा के जनाजे के अंदर किसी ने भी शिरकत नहीं की, किसी एक फर्द ने भी उसके जनाजे के अंदर शिरकत करने की कोशिश नहीं की। और इस सारी सिचुएशन के ऊपर सानिया ज़ारा की जो फैमिली है, जो उसके ससुराल की फैमिली है, वो भी इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि वो
آیا کہ اگر وہ اس میں انوالو نہیں تھے تو ان کا کوئی نہ کوئی فیملی ممبر جو ہے وہ جنازے کے اندر شرکت ضرور کرتا اور اس کے جو آخری رسومات ہیں اس میں حصہ ضرور لیتے، لیکن ان کی طرف سے کوئی بھی جو فرد ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے معاملے کو ان تمام تر ثبوتوں کے باوجود عدالت جو ہے وہ اور پولیس کس طرح سے تفتیش کرتی ہے اور چلان کس طرح سے سبمٹ کرواتی ہے اور عدالت کا اس کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے، یہ بھی دیکھنا باقی ہے۔